कि जो है सरकारी स्कूल में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है जितना हम चाहते हैं। और एक सर हैं जिनको कि थोड़ा सा अंग्रेजी भी कमज़ोर है, तो ऐसा कैसे चलेगा, पढ़ाई से दिक्कत ना होगा। ये तो जो है फी तो नहीं जुट रहा था। परेशानी ये थी कि 3 दिन पर 4 किलो दही संगरता था, वही बिकता था, तो उससे घर भी तो चलाना है। इस प्रकार 100-200 रुपया 3 रोज पर एक दिन 100-200 किससे होगा। कानून से बचने के लिए या तो वो चमचागिरी करेगा या तो अपनी आधी कमाई का आधा हिस्सा वो उसको दे देगा। खुलेआम घूमता है। यही है बिहार में, चाहे कोई कहीं भी जाइए घूसखोरी पर काम होता है। कैसे हो सकता है ये सब सर्टिफिकेट, जो नकली सर्टिफिकेट बनाना है, नकली सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ बताइए। इससे बढ़िया तो आप कोई और चीज़ में नौकरी कर लेते ना भाई, जना रहता ठीक, कोई फ़ायदा होता चपरासी में कर लेते। केस बनना, मेरे अंडर में काम करना, जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। तेजू भैया का हमको सोनू नाम सुन के सुगा समझ लिए थे। हम फायर है, फायर साला झुकेगा नहीं। क्या सर? हम तुम्हारे फैन हो गए, तुम मेरे स्टार हो बिहार के। यस सर, यस सर। हाँ हाँ सर, फैन एक चाचा की हैसियत, एक चाचा की अथी से स्वीकार कर लीजिए सर, एडमिशन करवा दीजिए सैनिक स्कूल। ठीक है, एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा नाम पक्का। डॉक्टर बनोगे इंजीनियर? क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, क्या बनना है? IAS सर, IAS बनना है सर। ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है। तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। अगर हम IAS बनते हैं आपका आभार रख सकते हैं सर। बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। नमस्कार, तुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। जैसा कि आप लोगों ने तेजू भैया को सुना कि तेजू भैया सोनू से बात करते हुए कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपको हमारे अंडर में काम करना होगा। तो ये जो सोनू है, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी लौंग लपेट के तपाक से कह रहा है कि हम किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते और ना ही पसंद है। सोनू लाइक तेजू भैया का हमको सोनू नाम सुन के सुगा समझ लिए थे। हम फायर है, फायर साला झुकेगा नहीं। तेजू भैया से यही बात करते हुए बच्चा आगे भी कहता है, चाचा के हैसियत से आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए, चाचा के हैसियत से आप मुझे मार्गदर्शित कीजिए। तो मैं तेजू भैया से कहना चाहूंगा कि भैया ये वक्त बदल चुका है और बिहार भी बदल चुका है। मुझे तो लगता है कि बिहार के राजनेता अब कहीं समाज यात्रा या फिर जनता से मिलने भी नहीं जाएंगे। जिस तरह से समाज में मेंटालिटी होती जा रही है नेताओं के प्रति, यानी कि सीधा सटीक जवाब आपको मुंह पे मिलेगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जो सोनू है, इसको शिक्षा से मोड़ के कहीं नेता ना बना दिया जाए। क्योंकि बच्चे को सुन कहते हुए यह भी पाया गया कि दिन भर में 50 लोग माइक और कैमरा लेके पहुंच जाते हैं और पूछते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, ये ऐसे सोनू हर एक पंचायत में, हर एक गांव में है। आप जाइए, ऐसे तमाम बच्चों का इंटरव्यू लीजिए। इसी ऐसे होनहार बच्चों की कमी नहीं है बिहार। लेकिन ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा था, जो कि हिम्मत थी इसके पास, क्योंकि ये उस दलदल से निकलना चाहता है जहां पे सप्ताह में और 3 दिन पे 300 रुपए इकट्ठे होते हैं और उस इकट्ठे रुपए को भी बाप जब दारू पी जाता है। ये उस जगह से और उस दलदल से निकलना चाहता है और इसके अंदर की आग हमेशा से जगाए रहती है और कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस तरह से आग लगी हुई है कि ये बच्चा रुकने वाला नहीं है, चाहे वो तेजू भैया के सामने हो या फिर नीतीश कुमार के सामने। वो बिहार के किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता, चाहे वो शराब की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो। एक एक करके हर एक व्यवस्था का वो कलई खोल देता है। वही
इस बच्चे के स्कूल में जो मास्टर है दीपक सर, उनको आईएएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता है और उन्हीं के स्कूल में ये बच्चा आईएएस बनना चाहता है। अब वो मास्टर साहब कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, मुझे भूल जाता हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या कहना है। तो ऐसे लोग स्कूल में ही क्यों आते हैं? भोजपुर जिले में भी ऐसे मास्टर हैं, कहते हैं कि पैर से चला ही नहीं जाता है तो हम स्कूल कैसे जाए। जब आपको पता है कि सरकार को सेवा देने में असमर्थ हूं तो आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? जोंक बन के शरीर में सरकार को क्यों शोषित कर रहे हैं? खून क्यों खींच रहे हैं सरकार का तो खींच ही रहे हैं। इन तमाम बच्चों के सपनों को क्यों गला रेत के हत्या कर रहे हैं? लेकिन ये जो सोनू है, अब सोनू पे तमाम वो गिद्ध रूपी राजनीतिक पार्टियां इस चीज को लेके हवा में और राजनीति करेगी। लेकिन सोनू के मुद्दे पे बिहार के मुख्यमंत्री या फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहे, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह से समाज के अंदर ये आग निकल रहा है, आग जल रहा है, उसको बचाना इन लोगों के लिए असहज महसूस हो रहा है। इन सबको पता है कि जिस चीज को मुद्दा बना के हम समाज में जाते हैं, समाज उस चीज को अब नकारने लगी है, उसकी बात ही नहीं कर रही है। सामने से कह रहे हैं कि हमें पढ़ाइए, तो हम झंडा कैसे ढुलाएंगे? लेकिन इसके साथ ही एक और मैं बात कर दूं कि अभी बिहार में एक नया कानून लागू हो चुका है और वो है कि अब आपको अगर शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्री उसका कराना जरूरी है, अन्यथा उसको सरकार के खिलाफ से गैर कानूनी समझा जाएगा और आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो आप अपने कानून के दायरे में रख के ही अपने समाज को शिक्षित कीजिए। जो भी आपकी संस्था है, जो भी इसका क्राइटेरिया है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अन्यथा सरकार आपको सलाखों के पीछे डालने की पुरजोर कोशिश करे। आशा करता हूं कि नीतीश कुमार इस सोनू के अलावा जितने बिहार में और सोनू, मोनू, लल्लू, मल्लू, कल्लू और तमाम ऐसे बच्चे हैं, उनको भी शिक्षित करने की कोशिश करेगी। और शिक्षित करने का मकसद यह है कि बिहार के सरकारी स्कूल को सुधारे। मुखिया जी के एहसान पे जितने भी घटिया किस्म के टीचर भर चुके हैं शिक्षा मित्र के नाम पे, वही शिक्षा के दुश्मन बने हुए, जिनको आईएएस का फुल फॉर्म नहीं आता। एक स्कूल में 4-4 हिंदी के मास्टर हैं। क्या मैथिली चरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा बन के निकलेंगे वहां से बच्चे? हिंदी के कितने वर्णमाला हैं उन्हीं को नहीं पता। किसान में हर्षिकार होगा या दीर्घिकार होगा, यही बिहार सरकार के स्कूल के मास्टरों को नहीं पता। और हिंदी के ये टीचर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे और बिहार के इन भ्रष्ट शिक्षकों पे थूकने का भी मन नहीं करता। अपना थूक भी क्यों बर्दाश्त करें? घोट जाएंगे तो पाचन क्रिया थोड़ी मजबूत होगी। इन गोबर रूपी शिक्षकों पे बात करके अपने आप को शर्मसार करने जैसा लगता है। आशा करते हैं कि नीतीश कुमार बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, क्योंकि अब ये सोनू रूपी जो सुनामी निकल चुका है, अब ये खत्म नहीं होगा। ये आवाज इतनी बुलंद होगी कि जितने भी छिद्र हैं उन सबसे आपके धुएं निकल जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार,